मछली की सूप वाली डिश। कल से कंपनी आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर रही है। इसे पहले से ही एक उत्सव मान लेते हैं। ठीक है, चलो। अरे मिस्टर जू, आज सुबह काम शुरू हुआ। क्या तुमने आज का पंचांग देखा ही नहीं? ठीक है, चलो। अरे मिस्टर शिव, आज सुबह काम शुरू हुआ। क्या तुमने आज का पंचांग देखा ही नहीं? आज सुबह काटा। तुमने कल जो कपड़ा वापस लाया था, लगातार 3 टुकड़े काटे, सब बेकार निकले। तुम्हें तो पंचांग देखना चाहिए था। 8 टुकड़े कपड़े के, और तुमने ठीक उन्हीं को चुना। 3 ऐसे जिनमें कुछ नहीं था। ये तो बिल्कुल दुर्भाग्य है। मिस्टर शिव, हरा निकला। मैंने कहा था ना। देखो देखो, ये हरा रंग कितना चमकीला है। हालांकि हरा रंग शुद्ध नहीं है, लेकिन पीले रंग की झलक है। रंग और चमकीला है। बहुत अच्छा। काटते रहो, रेशों के साथ चलो। ठीक है मिस्टर शू, यह वाली कटाई क्या मैं यहां से काट सकता हूं? हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल मिस्टर जू, अभी के खाने का पैसा। ठीक है, महीने के अंत में सब साथ में निपटा लेंगे। तो हमारे खाने का मानक? कोई दूरदर्शिता नहीं। हम आगे चलकर बड़े काम करने वाले लोग हैं। ये 10 8 रुपये। मैं तुम्हें 10 रुपये और देता हूं। ठीक है ना? अच्छा। मिस्टर शिव, पूरा काट दिया। मैं तुम्हें 10 रुपये और देता हूं। बस हो गया ना? ठीक है। श्रीजू, पूरा काट दिया। ये टुकड़ा तुम्हारा है। दरारें ज्यादा हैं। इसे एक परीक्षा समझो। अगर कटाई ठीक हो गई तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ठीक है मिस्टर जू, मैं बड़े ध्यान से काटूंगा। खाने का बजट 20 युआन प्रति व्यक्ति है। मास्टर की बढ़ी हुई तनख्वाह का बजट। मिस्टर जू, काट दिया गया है। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बर्फ जैसी पारदर्शी है, और इसमें हरे रंग की धारियां भी हैं। हाँ, इससे 2 मुख्य टुकड़े निकल सकते हैं। ये पत्थर। बस थोड़ी मेहनत लगेगी, धीरे धीरे करते हैं। श्रीमान जू, चिंता ना करें। मैं आज रात ओवरटाइम करूंगा। बचे हुए सामान को भी व्यवस्थित कर दो। और हाँ, वित्त विभाग से कुछ पैसे निकाल लो। हम लोग आज रात स्वादिष्ट खाना खाएंगे। कार्य की शुरुआत का जश्न मनाएंगे। ठीक है, हम दोनों थोड़ी देर में किसी से मिलने जाएंगे। इस सामान को समेट लो। हाँ, ठीक है बॉस जू, जैसी आपकी आज्ञा। हम दोनों थोड़ी देर में किसी से मिलने जाएंगे। इस सामान को समेट लो। हाँ, ठीक है श्रीजू, जैसा आप कहेंगे। अरे, छोटे जू आ गए। चाचा ताई, वाह यानक्यू, तुम तो दुर्लभ मेहमान हो। जल्दी बैठो जल्दी बैठो। एक केतली बिलुचुन चाय बनाओ। इसी साल की नई चाय लेना। ठीक है। छोटे शिव, लेकिन तुम काफी दिनों से नहीं आए। ताई शू, पिछले दिनों मैं मोदू में कुछ कामों पर चर्चा करने जा रहा हूं। फिर क्या हुआ? फिर कारखाने के काम में व्यस्त हो गया। यह आज का है, अभी कटा हुआ माल है। आप मदद करें, इस पर एक नजर डालें। तुम तो कमाल हो। तियाननिंग ने इतना बढ़िया माल काटा है। तुम्हारे गुरु वाकई गहरा छुपा रखा था। तुम जैसे शिष्य को इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। अंकल ताई, अगर आप मना न करें, ये सारा माल समेट लो। क्या कमी निकाल रहे हो? आजकल उच्च गुणवत्ता का जैड सोने से भी दुर्लभ है। तुम्हारे गुरुजी तो माल छुपाकर रखते हैं, काटते नहीं। मेरे पास है। तैयार माल बनाने को कच्चा माल न मिलने की चिंता थी। आगे से तुम्हारे पास अच्छा माल होगा। भेजने की जरूरत नहीं। मैं अपने आदमी को सीधे लेने भेज दूंगा। यह उच्च गुणवत्ता वाला बर्फीला पत्थर काटा जा सकता है 2 पूर्ण चूड़ियों में। ये 10 अंडाकार टुकड़े, 11,10,000। यह उच्च गुणवत्ता वाला बर्फ जैसा पत्थर काटा जा सकता है 2 पूर्ण चक्र वाली चूड़ियां। ये 10 अंडाकार टुकड़े, 11,10,000।
बचे 5 रंगीन टुकड़े, बचे 5 रंगीन टुकड़े। 20,30,000। इस बदसूरत पत्थर के टुकड़े को भी शामिल करें। ये भी है ISZ का मुख्य हिस्सा। 2 लैंडस्केप प्लेग काटे जा सकते हैं। 5,50,000। ये कुल कीमत है 34 लाख। चेंग, ठीक है, ताइशो के कहे अनुसार करते हैं। वित्त विभाग को कहो 34,30,000 रुपये ट्रांसफर करें हेक्स जेड उद्योग के खाते में। छोटे शू, आगे कोई अच्छा माल हो, मैं हर शुक्रवार को लूंगा। अपने आदमी को भेजो वसूली के लिए। ठीक है ना? ठीक है, ताई शूफो के कहे अनुसार ही करते हैं। मैं हर शुक्रवार अपने आदमी को भेजो वसूली के लिए। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, जैसा ताई शू ने कहा। ताई शू, यह मेरा पता है, आगे से इसी पते पर सामान भेज देना। ठीक है। यांग कियो, आगे से अक्सर आना। तुम्हारे पिताजी पिछली बार कह रहे थे कि तुम्हें मेरे पास भेजो जेड काटना सिखाने के लिए। ताइशू, मैं अगली बार पापा के बनाए ऑसमस केक लेकर आऊंगा। अच्छी बात है। साथियों, आप सबने बहुत मेहनत की है। मैं आप सभी की सेहत पर एक पैग लगाता हूं। चेज करते हैं। चलो। मालिक जो हमें बोनस देने जा रहे हैं। आप सब खुश हैं ना? यह वाला, यह आप सबकी मेहनत का इनाम है। अब से फैक्ट्री में आने वाले पत्थर सब लोग बस अपने अपने अनुभव से काटें। अगर खराब काट लिया कोई बात नहीं, क्योंकि यह जुआ पत्थर है। 10 में से 9 बार तो हार ही होती है। धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे चलो। धन्यवाद श्रीमान जू, हम कल सुबह जल्दी आएंगे। ठीक है श्रीमान जू, मैं कल अपने चचेरे भाई को लाऊंगा। उसने पहले जेड फैक्ट्री में काम किया है। जिसके पास भी हुनर है, जिसका हुनर अच्छा है, हम उसे ले लेंगे। आओ जल्दी से खाना खाएं। खाओ खाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, आओ खाओ खाओ खाओ। श्रीमान जू, आप खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। श्रीमान जू के साथ निश्चित ही धन कमाया जा सकता है। सभी अच्छे से पिएं। श्रीमान जू, कुछ दिन पहले आपने जिस पिकअप ट्रक की बात की थी, मैंने कुछ मॉडल देखे हैं सबसे ज्यादा बिकने वाला। आप देखिए। दाइवान, यही मॉडल लेते हैं, रोजमर्रा के आराम से समझौता नहीं करना चाहते। डीजल वर्जन चुने, मजबूत और टिकाऊ। कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर दो। ये काम तुम संभालो। ठीक है, कल मैं 4 स्टोर से गाड़ी लेने जाऊंगा। चलो सब मिस्टर जू को टोस्ट करें। आओ आओ आओ, चीयर्स। दीदी, दीदी, आखिर लौटे तुम। आज मैंने पूरा दिन घर पर ही बिताया, बचे हुए खाने से काम चलाया। अब तुम शिकायत कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें नाइट मार्केट ले चलता हूं। ठीक है ना? ठीक है, अभी जाओ। चलो। दीदी, यही वो नाइट मार्केट स्टॉल है जिसके बारे में तुमने कहा था। हाँ, ये रूई ही है, सबसे ज्यादा रौनक वाला नाइट मार्केट। सब लोग यहाँ कच्चा माल खरीदने आते हैं। मालिक, ये कुछ कपड़े अच्छे हैं। कितने के हैं? 30,000। 28,000। ठीक है। दीदी, अब आप बस इन पत्थरों से पैसा कमाते हैं। हाँ, मैं अभी यांग क्यूजी के पिता का शिष्य बन गया हूं। वे इस उद्योग के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। यांग क्यूजी के पिता इतने महान हैं, तुम्हारी बहन ही असली महान है। मेरे पिताजी कहते हैं
वो भाग्यशाली खिलाड़ी है, जन्म से ही पत्थर की जुए के लिए बनी है। प्रतिभा है, एक बार में समझ जाती है। दीदी, मैं भी सीखना चाहता हूं। तुम क्या सीखोगी? अभी तो तुम्हें मौज मस्ती करनी है। प्रवेश पत्र आने के बाद अच्छे से पढ़ाई करना। मालूम है। मालिक, यह ऊन का कपड़ा कितने का है? 8,000। 8,000। ठीक है। गुरुजी। छोटे शिव, आज पब्लिक बोली में बहुत भीड़ है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। ठीक है गुरुजी। रेड लॉट विक्रेता बोली रोक सकता है। सौदा तभी होगा जब मनोवैज्ञानिक मूल्य मिले। और वो सफेद लेबल वाला रोका नहीं जा सकता। जिसकी बोली ऊंची हो उसे मिलेगा। पीला लेबल वाला कोई न्यूनतम कीमत नहीं। 0 रुपये से बोली शुरू। सार्वजनिक नीलामी के पत्थरों की गुणवत्ता बेहतरीन होती है। अर्ध खोले पत्थर में छिपा हुआ जेड यंग यंग रुन रुन। गुणवत्ता कम ज्यादा है। देखते देखते मेरी आंखें चकरा गईं। गुरुजी, चलो अंदर देखते हैं। चलो, तुम्हें कुछ अच्छे पत्थर दिखाता हूं। मियाओ मियाओ, देखो ये कपड़ा। गहरे हरे से हल्के हरे रंग तक, मटमैले से बर्फ जैसे साफ चरण तक। इसमें दरार तो है, पर असर नहीं पड़ता। मटमैले से उच्च बर्फीले चरण तक। इसमें दरारें तो हैं, पर कोई असर नहीं। स्लाइस करें तो एक ब्रेसलेट बन सकता है। यह 1,60,00,000 है। सस्ता तो नहीं। अरे, तुम्हें कोई खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। मेरा मतलब है इसके बनने की वजह। तुम देखो, उच्च ताप और दबाव से, फिर धातु आयनों तक, तभी अच्छी सामग्री बनती है। बेशक ये कटाव कट जाने के बाद शायद इसका रंग और पानी बदल जाए। ये तो अनुभव पर निर्भर करता है। भाग्य भी चाहिए। ये है सम्राट हरा। बीजिंग शंघाई का घर खरीद सकते हैं। कोई भी एक टुकड़ा, आजीवन चिंता मुक्त होगे। सम्राट हरा एक व्यावसायिक शब्द है। हमारे चक्र में यह नहीं कहा जाता। सब यही कहते हैं। मैं ऐसे क्यों नहीं बुला सकता? मुझे ये सब सीखने की जरूरत नहीं। सम्राट हरा एक व्यावसायिक शब्द है। इस क्षेत्र के लोग ऐसी बातें नहीं करते। सब लोग ऐसा ही कहते हैं। मैं ऐसे ही बुलाता हूं। क्या हुआ? इन सब चीजों को मुझे सीखने की जरूरत नहीं। मेरी आंखों में एक्स-रे की शक्ति है। अरे वृद्धनी, बहुत समय बाद मिले हो। शिष्य, छोटे शू को बाहर लाओ, दुनिया देखने दो। मियाओ मियाओ, ये हैं जियायांग के फैंग दी लोग। नमस्ते प्रबंधक फैंग। अरे वाह, आपके शिष्य में असाधारण प्रतिभा है। नीलाओ, आपकी नजर तो बहुत तेज है। अरे, ये सामान आपके गोदाम का है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा दरारें हैं। नीलाओ, आप बस ऐसे ही देख रहा हूं। उसकी झूठी विनम्रता मत सुनो। ये टुकड़ा, ये शाही हरा का सर्वोत्तम प्रकार है। इस मोम जैसी बनावट को देखो। एक कबूतर के अंडे जैसा रिंग फलक निकाला जा सकता है। इसकी कीमत 1 करोड़ है। इस मोम जैसी बनावट को देखो। एक कबूतर के अंडे जैसा रिंग फलक निकाला जा सकता है। इसकी कीमत 1 करोड़ है। एक अंगूठी का मुख्य पत्थर ही 1 करोड़ का है। इतने सारे मिलाकर कई करोड़ होने चाहिए। कल दोपहर नीलामी है। तुम देखो, अगर कुछ पसंद आए, नोट कर लो। मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है गुरुजी, मैं नोट कर लेता हूं। आप देखिए, और कौन सा कपड़ा पसंद आया? कैसा है, कोई कपड़ा पसंद आया क्या? गुरुजी, 2-3 तो हैं, पर मैं अभी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हूं। मुड़ो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। हाँ, चलो किसी और जगह चलते हैं। चलो।
मकबरा, मकबरा। 20 साल से भी पहले। कुछ लोग कहते हैं शांग युआन 24 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। 20 साल पहले। कुछ लोग कहते हैं शांग युआन 24 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। मैंने उस ज्योतिषी को पीट ही दिया था। मैंने उस ज्योतिषी को पीट ही दिया था। कब्र। बाद में। यांग सिर्फ 4 साल की थी। देजियांग उन्हें सामान ले जाने के लिए ले गया। एक कार दुर्घटना हो गई। गुरुजी, आप बहुत दुखी न हो। यांग दीदी तो है ही, और मैं भी हूं। मुझे पता है। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। कल व्रत है। तुम खुद नीचे जाओ। गुरुजी, मैं आपके साथ रहूंगा। जरूरत नहीं। पैदल जाने में 10 मिनट लगेंगे। कल तुम चाहो तो पब्लिक पार्क घूमने चलना। परसों मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है। बचाओ। दीदी, मेरी जान बचाओ। दीदी बचाओ मुझे, कोई मुझे अगवा करना चाहता है। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। सच में। खुद ही रस्सियां खोल ली। इस बार पकड़ लिया तुम्हें। मैं कोमलता नहीं दिखाऊंगा। उससे बहस मत करो। इस प्यारी ने हमारा चेहरा देख लिया। इसे भी खत्म कर दो। चलो विदेश भाग चलते हैं। प्यारी, मेरी सलाह है कि तुम दखल मत दो, नहीं तो तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। रुको, पहले तुम बगल में छिप जाओ। मेरा शरीर, लचीलापन और ताकत का नियंत्रण आम लोगों से कहीं बेहतर है। उन 2 रहस्यमय गोलों के कारण रूपांतरण, मेरी प्रतिक्रिया उनसे 3 गुना तेज है। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। सुनो, मैं अभी सुनसान जंगल में था। वहां 3 अपहरणकर्ता मिले। मैंने 2 को रोक दिया है और एक भाग गया है। डरो मत। किसने पुलिस को बुलाया? मैंने। मैं अभी सड़क पर था जब मैंने इन अपहरणकर्ताओं को देखा, इस लड़की का अपहरण करते हुए। तो मैंने बचाने में मदद की। क्या तुमने प्रशिक्षण लिया है? नहीं, मैंने सिर्फ अपने गुरु से कुछ फूलों जैसे हल्के फुल्के हुनर सीखे हैं। उनका जिक्र तक नहीं करना चाहिए। तुम दोनों हमारे साथ थाने में बयान देने चलो। ठीक है। शू मियो मियाओ। तुम्हारा बयान पूरा हो गया है। कुछ खास नहीं है, तुम जा सकते हो। अगर आगे जांच में सहयोग चाहिए, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। कुछ खास नहीं है, तुम जा सकते हो। अगर आगे जांच में सहयोग चाहिए, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। तुम्हारे बहादुरी पुरस्कार के मामले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, फिर मैं तुम पर निर्भर हूं। दीदी, अभी मैं सच में सोच रही थी कि अब पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी। कोई बात नहीं, अब से अकेले ऐसी जगहों पर मत जाना। शाओवान। पापा, कैसा है? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। इस दीदी ने मुझे बचाया है। ये युवती, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। अगर उसके साथ कुछ हुआ होता, मैं। तुम हो मास्टर मी के शिष्य? हाँ। तुम हो मास्टर मी का शिष्य? हाँ। शाओवान,
मिस जू ने तुम्हें बचाया। हाँ पापा, ये दीदी बहुत कमाल की हैं। अकेले ही कुछ डाकुओं को पछाड़ सकता था अगर वे अलग अलग दिशाओं में न भागते। दीदी तो उन सबको एक साथ पकड़ सकता था। अरे बाप रे, मिस जू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फेंग दी लोग बुढ़ापे में बेटी की प्राप्ति, बस यही एक लाडला अंकुर मूल रूप से उसे घुमाने लाया था। सोचा नहीं था अपहरण हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी सी बात है, चाहे कोई भी हो बचाने जरूर जाता। मिस जू, फैंग बॉस मत कहो, तुम मास्टर नी की प्रतिभाशाली शिष्या हो। आज से बस फैंग अंकल कहा करो। फैंग अंकल। शियाओवान, अब भी दर्द हो रहा है। पापा तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं। सब ठीक हो गया है। महिला अधिकारी, उन्होंने पहले ही मेरी पट्टी कर दी है। कल या परसों तक ठीक हो जाऊंगा। सब ठीक है। महिला अधिकारी, उन्होंने पहले ही मेरी पट्टी कर दी है। कल या परसों तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया होगा। रात का खाना खा लो। चलो चलो घर चलते हैं। मियाओ मियाओ दीदी, तो तुम लोग पहले बात करो, मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूं। मिस जू, ये सब आपकी वजह से हुआ, नहीं तो शियावान खतरे में पड़ जाती। मैं भी अपने गुरु के साथ पहाड़ पर गई थी। गुरु जी पहाड़ पर ही रुक गए। जब मैं अकेली पहाड़ से नीचे उतर रही थी तभी संयोग से उनसे मुलाकात हो गई। अरे नहीं नहीं नहीं, मिस जू, मेरा आप पर कोई शक नहीं है। असल में इस बार जियो वान का अपहरण मेरी वजह से हुआ है। अंकल फैंग, क्या आप जानते हैं उन डाकुओं की पृष्ठभूमि? 3 साल पहले मैं और दो दोस्त म्यांमार के एक माइन मालिक से एक कच्चा हरा पत्थर खरीदा। उस समय तय हुआ था तीनों जाएंगे, नफा नुकसान बराबर बांटेंगे। लेकिन बाद में व्यापार करना मुश्किल हो गया। वे दोनों ने एक के बाद एक अपने शेयर वापस ले लिए। मैंने दबाव में उन्हें खरीद लिया। पिछले साल की शुरुआत में इसे काटा 10 गुना बढ़ गया। लेकिन ये शिववान के अपहरण से क्या संबंध है? वे दोनों नहीं, उनमें से एक का बेटा है। पिछले साल उसके पास पूंजी की समस्या थी। व्यापार दिवालिया हो गया। दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। पिछले साल उसके पिता के अंतिम संस्कार पर उसने कहा कि वो अपने शेयर वापस लेगा और अदालत भी गया। मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। वो केस हार गया। इस साल मई में दूसरी सुनवाई हुई। वो फिर से हार गया। फैंग चाचा का मतलब है ये काम झाओ जियाशी ने किया है। पहले किसी ने मुझे फोन किया, कहा कि जैड ले लो, छोटी वान को धमकाओ। हालांकि यह उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे पता है वो वही है। वो फैंग चाचा, तुम्हें अपनी सुरक्षा शक्ति बढ़ानी होगी। दुश्मन छिपा हुआ है, कौन जाने वो कैसी गंदी चाल चलेगा। मिस जू, मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, तुम मुझे चाचा का कर बुलाओ। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। फैंग चाचा, पहले ये बताओ कि मदद क्या है, फिर मैं सोचूंगा कि मदद करूं या नहीं। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। फैंग चाचा, पहले ये बताओ कि मदद क्या है, फिर मैं सोचूंगा कि मदद करूं या नहीं। मिस जू, तनाव मत लीजिए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना है आप भी इंजियांग पब्लिक बोर्ड में भाग ले रही हैं। मैं चाहता हूं कृपया शियाओ वान को साथ ले जाने में मदद करें। जब खतरा हो उसकी देखभाल करना। फैंग चाचा, क्या आपके पास बॉडीगार्ड नहीं है? उस समय दो को अलग कर दें, बस शियाओ वान का ध्यान रखना। मेरे पास कुल 3 बॉडीगार्ड हैं, फिर भी अलग करने होंगे यिंगजियांग पब्लिक सेल में मदद करने के लिए। मुझे झाओ जियाशी से डर लगता है, जोखिम उठाना पड़ेगा। तुम्हारी मार्शल आर्ट मैं समझता हूं। सार्वजनिक नीलामी खत्म होने तक इंतजार करो। वो अंकल फैंग, तुम क्यों इस सार्वजनिक नीलामी में हिस्सा ले रहे हो? पिंगजोउ जियांग पब्लिक बोली, किसी ने मुझे उन कुछ पत्थरों के लिए 15 करोड़ की कीमत लगाई है, लेकिन इन सबको मिलाकर लगभग 10 किलोग्राम होते हैं। 22 करोड़ का मूल्य है। इस बार की इंजियांग पब्लिक बोली इससे भी बड़े पैमाने पर है। बहुत सारे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, हांगकांग के व्यापारी। मैं ऊंची कीमत पर बेचना चाहता हूं। मिस जू, पहले आप खाइए, मैं शियावान के पास ले जाता हूं। मिस जू, पहले तुम खाओ, मैं ये शाओवान को दे आता हूं।
जब ये काम पूरा हो जाएगा मैं एक कच्चा हरा पत्थर भेजूंगा इनाम के तौर पर। श्री फैंग का मतलब है मैं कच्चा पत्थर नहीं खरीद सकता, या फिर कह रहे हैं मैं व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक नीलामी में नहीं जा सकता। एक टुकड़ा खरीद लो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस जू मास्टर नी की प्रतिभाशाली शिष्या हैं। पत्थर की काट छाट की उनकी कला अद्भुत है। बस इतनी ही बात है। मेरे पास एक पत्थर है, एक विशेष किस्म का पत्थर। मैंने सुना है कि मास्टर नी को संग्रह करना पसंद है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा मैं शियाओ वान को लेकर आऊंगा। व्यक्तिगत रूप से आपके दरवाजे पर आकर आभार व्यक्त करूंगा। मैंने सुना है कि मास्टर नी को संग्रह करना पसंद है। जब यह मामला खत्म हो जाएगा मैं शियाओ वान को लेकर आऊंगा। खुद घर आकर धन्यवाद देना। घर आने की जरूरत नहीं है, उस समय मैं शियाओ वान को लेकर आऊंगा। उठा हूं, लेकिन मेरे कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी होगी। तो ऐसा है, तो आप मान गए। ये बहुत अच्छी बात है। जाहिर है आपकी योजना ही प्रमुख है। शियाओ वान वो बहुत आज्ञाकारी है। दिन के समय वो आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं अभी आपके पास आता हूं। होटल का कमरा खोलो। हाँ। वाह, मियाओ मियाओ दीदी, तुम इतनी जवान हो। पत्थरों से खेलना भी इतना अच्छा आता है। क्या ये संभव है? तुम जिस जुआरी को जानती हो सब बूढ़े तो हैं। अरे हाँ, सही कहा। मेरे पापा के साथ खेलते हैं। सब अंकल दादा जैसे हैं। दीदी मियाओ मियाओ, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। जवानों के पास पैसे कहाँ? ये सब तो बूढ़े लोग करते हैं जिनके पास पैसे बचे होते हैं, इसलिए ये सब खेलते हैं। हाँ सही कहा। अरे मिसाल के तौर पर मुझे ही ले लो। मेरे पास तो कुछ खास पैसे भी नहीं हैं। जब तेरे बाप ने वो सम्राट हरा पत्थर बेच दिया तो अगले जन्म तक खर्च नहीं होगा। अरे मिसाल के तौर पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। जब तुम्हारे पापा वो इंपीरियल जेड बेच देंगे तो अगले जन्म तक खर्च नहीं होगा। फैंग जी, मुझे याद है क्या, बचपन से मैंने तुम्हें गोद में भी उठाया था। जाओ जिया शे। छोटी बहन शियावान, ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? मुझे देख रही हो? तुम यहां कैसे? सार्वजनिक नीलामी, कोई खास बाधा नहीं है। क्या हुआ छोटी वान? मुझसे कोई शिकायत है? मैं तुम्हारी बहन कब हुई? तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। मियाओ मियाओ दीदी, चलो हम चलते हैं। कल फैंग चाचा ने कहा था कि अपहरण का मुखिया वही है। आज हिम्मत करके वो सामने आया है। क्या उसके पास कोई सहारा है? कल फैंग चाचा ने कहा था कि अपहरण का मुखिया वही है। आज हिम्मत करके वो सामने आया है। क्या उसके पास कोई सहारा है? चलो चलें। पापा। छोटी वान, तुम्हें किसने नाराज किया? मैं अंदर के हिस्से में हूं। झाओ जियाशी दिखाई दिया। क्या यह असंभव है? वो यहां आने की हिम्मत कैसे करता है? उसने कहा कि वह सार्वजनिक नीलामी देखने आया है, जेड खरीदने के लिए। मिस जू, क्या आप मेहरबानी कर सकती हैं? शियाओ वान को पहले ले जाएं। उसने अपना आपा खो दिया है। मुझे उससे डर लगता है। फिर से शाओवान को हाथ लगाने की कोशिश करो। मिस्टर फैंग, यहां इतने सारे लोग मौजूद हैं, वो कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। हमने तय किया था कि मेरे कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मिस्टर फैंग को विश्वास नहीं है तो रद्द किया जा सकता है। विश्वास? मैं विश्वास करता हूं। सब आपकी बात मानूंगा। अगर श्री फैंग को मुझ पर भरोसा नहीं है तो हमारा सहयोग रद्द किया जा सकता है। भरोसा है, मुझे भरोसा है। सब आप ही कहेंगे। मियाओ दीदी, मुझे टॉयलेट जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। जरा ठहरो, अंदर मत जाओ। मियाओ दीदी, तुमने मुझे खींचा क्यों? अभी एक्सरे में देखा, झाओ जियाशी ने ईथर वाला तौलिया लाया है। रस्सी। वे शियाओ वान का अपहरण करने जा रहे हैं। शियाओ वान, क्यों न हम शौचालय के लिए किसी और जगह चलते हैं। यहां की बदबू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वाद, मैंने कल उस छोटी सुपरमार्केट में काम किया था, वहां साफ है। ठीक है दीदी मियाओ मियाओ, मैं कोई नाजुक लड़की तो हूं नहीं। नहीं, यहां का स्वाद बर्दाश्त नहीं होता। वो छोटी सुपरमार्केट में नाश्ते की चीजें भी हैं, हम वहीं चलते हैं। हाँ सही, मैं अभी कह रही थी कि मुझे वहां के नाश्ते खाने का मन कर रहा है। मियाओ मियाओ दीदी,
ठीक है। मियाओ मियाओ दीदी। ठीक है। मियाओ मियाओ दीदी। ये फिश बॉल बहुत स्वादिष्ट है, घर के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इस आइस पॉप को आजमाओ। 1 रुपये में एक, मैं बचपन में अक्सर खाती थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। वाह, बहुत ठंडा है। मेरे पापा घर पर हैं, वे कभी मुझे ये चीजें खाने नहीं देते। कहते हैं कि ये अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर हैं। जब तक चीजें पूरी तरह से खुद न बनाओ। नहीं तो एकदम साफ कहाँ मिलता है। हाँ पापा, बस थोड़े ज्यादा सतर्क हैं। 21 लाख, 22 लाख, 2,70,000, 3 लाख, 3,50,000, 3,50,000 एक बार, 3,50,000 दो बार। बिक गया। दीदी मियाओ, तुम बहुत अच्छी हो। अभी का पूरा दृश्य बहुत रोमांचक था। यह मेरी पहली नीलामी है। हाँ। यह मेरी पहली नीलामी है। हाँ। और साथ ही वे दोनों अपहरणकर्ता। उसने कबूल कर लिया। उसने छोटी वान को अचानक अपहरण करने का फैसला किया। पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं है। यह कैसे संभव है? वे स्पष्ट रूप से हैं। कोई विशेष रूप से छोटी वान का इंतजार कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से एक संगठित योजना है। पापा, वे अस्थायी हैं। बकवास। ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा। पर्दे के पीछे वाले ने पैसे दिए हैं, इसलिए वे जुर्म कबूल कर रहे हैं। क्या झाओ परिवार दिवालिया नहीं हो गया था? उनके पास पैसे कहां से आए? इन सबको नियंत्रित करो। मेरे हाथ का यह पन्ना कीमती है। उसने इसे वादे के तौर पर इस्तेमाल किया, तो कोई उसकी मदद करने को तैयार हो गया। फैंग चाचा, वे शियावान को नुकसान नहीं पहुंचा सके। शायद अब वे सीधे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये कैसे संभव है? मेरे पास ये 2 अंगरक्षक बचे हैं, जो मेरे पल पल का साथी हैं। उनके पास कैसे मौका हो सकता है मुझे अगवा करने का? शायद अगला कदम सीधे तुम्हारे खिलाफ होगा। यह कैसे हो सकता है? मेरे पास ये 2 बॉडीगार्ड बचे हैं, जो मेरे पास से कदम भी नहीं हटते। उनके लिए मौका कैसे मुमकिन है मुझे अगवा करने का? मैंने बस यूं ही कह दिया। अभी दुश्मन छिपा है, हम खुले में हैं। अंकल फैंग, तुम सामने वाले की ताकत को कम मत समझना। तुम भी जानते हो, सामने वाला पागल हो चुका है। उन्होंने शियाओ वान का अपहरण करने की हिम्मत कर दी। तुम्हारा अपहरण करने की हिम्मत क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है वे कितने घिनौने तरीके इस्तेमाल करेंगे। पापा, क्या ऐसा करें? क्या हम इस बार छोड़ दें? प्रदर्शनी में भाग लेना। जब हम वापस जाकर सुरक्षा मजबूत कर लें, पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें, तब ही जेड बेचें। ठीक है ना? इतना आसान नहीं है। अभी पहले से ही कोई है इन कुछ कपड़ों के लिए 18 करोड़ की बोली लगा चुका है। मैं वास्तव में छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, ऐसा करते हैं। पहले तुम लोग खाना खा लो। मैं कुछ फोन करता हूं। पुलिस से मदद मांगते हैं। सादे कपड़ों में तैनात करो। यह तरीका काम करेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया, आयोजकों की भी जिम्मेदारी है। हाँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। समझे? मैं जानता हूं। पापा। पापा। फैंग चाचा, ये दोनों महोदय हैं। ये इंग्रियांग पुलिस द्वारा भेजे गए सादे कपड़ों वाले अधिकारी हैं, मेरी सुरक्षा के लिए। गुरुजी, ये लड़की वही है। हाँ, मैंने पिछली बार उसे बचाया था। बाद में पता चला कि वो फैंग डेलोंग की बेटी है। पिछले साल हरे रत्न वाला मामला मैंने सुना है। दौलत दिल को ललचाती है। मियाओ मियाओ, जितना हो सके मदद करो, जबरदस्ती मत करो। अच्छे गुरु। हाँ गुरु, क्या आपने नाश्ता किया? मैं खरीदने जाता हूँ। खा लिया है। गोंगपान चलते हैं। हाँ। ठीक है। परसों तुमने कहा था कौन सा पत्थर ठीक नहीं लग रहा? शिफू को याद है।
शिफू, इस प्रकार का मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये है मोकोई सामग्री। मोकोई। मोकोई में क्या खास बात है? मोकोई सामग्री के बारे में क्या? तैलीय तक कैसी है? काफी खास है। यह ऊपर से साफ धुला नहीं लगता। तुम छूकर देखो। वाह, सचमुच चिकनी और चमकदार है। मोकोई का जुआ मुश्किल है। पूरी तरह काला होना चाहिए और हरी चमक भी देता है। ग्रीन स्फेराइट अयस्क निर्माण, यह कहा जाता है। दांव लगाने लायक। बिल्कुल, यह क्रोमियम तत्व है। गुरुजी, क्या मैं ये ले सकता हूं? शीर्ष श्रेणी का काला हरा ब्रेसलेट, 40-50 लाख कीमत। अगर पसंद है तो ले लो। दीदी म्याओ म्याओ, ये तो दिखता है जैसे। क्या इससे अच्छी जैड निकलेगी? जब इसे काटेंगे तब देखेंगे। ठीक है। अरे म्याओ म्याओ, चलो देखते हैं। यह आईएस जेड है। आ गया। 20 लाख। तुम लोग सोच समझकर फैसला करो। यह शहर का इलाका है, भाग नहीं सकते, चाहे तुम हमें मार ही क्यों न डालो। मैं हीरा भी नहीं पा सकता। अगर वास्तव में नहीं मिल सका तो मैं श्री फैंग के सामने अनुभव करूंगा आपकी बेटी की कोमल सुगंध। मत करो, रुको। पापा बचाओ मुझे। मेरे पास 3 करोड़ हैं। हमें जाने दो, सब तुम्हारा। अनुभव करो आपकी बेटी की कोमल खुशबू। नहीं, रुको। पापा बचाओ मुझे। मेरे पास 3 करोड़ हैं। हमें जाने दो, सब तुम्हारा। 3 करोड़ बहुत कम है। फिर भी हीरा है, बेशकीमती। हीरा मेरे पास है। नीलामी रोक दूंगा, तुम्हें दूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हें छोड़ दूंगा, क्या हमारी जान बचेगी? तो मैं अपने दोस्तों से 1-2 करोड़ उधार ले लूंगा। तुम मुझे एक फोन करने दो। कौन जानता है, क्या तुम पुलिस को फोन कर रहे हो? कोई गुप्त संकेत है क्या? दादा, समय बहुत कम है। सीसीटीवी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। शांति से नहीं मानोगे तो मुसीबत में पड़ोगे। पापा। दादा, सचमुच समय नहीं है। उसकी रस्सियां खोल दो। अभी ट्रांसफर करो। जल्दी करो। ट्रांसफर कर दिया। तुम समझदार हो। कल इंपीरियल ग्रीन ग्रीन लेबल रोक लो, नहीं तो मेरा इंतजार करो। शाम। पापा, जल्दी करो, पुलिस को फोन करो, मैं बहुत डर गई हूं। शाम। पापा, जल्दी करो, पुलिस को फोन करो, मैं बहुत डर गई हूं। बॉस फैंग, हमने ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने मेरे 3 करोड़ लूट लिए। वो मेरी सारी पूंजी थी। उन्हें जरूर पकड़ना है। मेरे इलाके में ऐसी घटना घटित हुई है। ये हमारी लापरवाही है। मामले में बहुत बड़ी रकम शामिल है। ऊपर रिपोर्ट कर दी गई है। कानून से सजा मिलेगी। डायरेक्टर साहब, 2 घंटे की सामग्री है जो हटा दी गई है। आदेश दिया गया है, तकनीकी विभाग, निगरानी फिर से शुरू करो। साथ ही ट्रांसफर खाते का पता लगाओ। तुरंत फ्रीज कर दो। आपको परेशानी दी, प्रमुख ली। श्री फैंग, चिंता ना करें, हम जरूर पूरी ताकत लगा देंगे।
उस समय उन्होंने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। मैंने उन्हें 30 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। शाओवान, दीदी मियाओ मियाओ, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं, आओ बैठो, डरो मत। इतनी रात तक आने की तकलीफ उठाई, शुक्रिया। छोटे शिव, कैसा है, कैसा है? पुलिस के पास कोई सुराग मिला क्या? सीमा पास है, आदमी तो भाग चुका है। आम आदमी का कोई गुनाह नहीं, बेशकीमती चीज ही उसकी सजा है। हीरे बेच दो ना, तुमने पहले कहा था, कोई खरीदार मिल गया है। वो धुएं का गोला है, बोली नहीं खुली है। बोली किसने लगाई है? तो कल बोली खोलने का नतीजा ही देख लेते हैं। अपना ख्याल रखना। बोली राजा, शाही हरा। बोली की उच्चतम कीमत 15 अरब 80 करोड़। श्रीमान फैंग, क्या बोली रोकनी चाहिए? कीमत आदर्श से कुछ अंतर है। मैंने निर्णय लिया है, बोली रोके। रूही, वापस चलते हैं। चलो, किसी और दिन कुछ अच्छे कपड़े फिर खरीदेंगे। ठीक है। हेलो शियाओवान, दीदी मियाओ मियाओ। कैश वैन ने गली में मुड़कर भाग निकली। हम पीछा नहीं कर सकते, अब क्या करें? शियाओवान, क्या हुआ? गाड़ी का नंबर क्या था? क्या बात है? फैंग लिनवान के साथ दुर्घटना हो गई है। उसका जैद कन्वॉय वाहन लूट लिया गया है। लिनवान, ये समस्या तुम हल कर सकती हो। माफ करना मियाओ मियाओ दीदी, मुझे पता है कि इसका तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं रोए बिना नहीं रह सकती। रो लो तो अच्छा लगेगा। अच्छे से आराम करो। हाय गुरुजी, फैंग लिनवान के बारे में अब सब ठीक है, बस थोड़ा सा डर गई थी। एक साधारण आदमी का कोई अपराध नहीं होता, लेकिन कीमती चीज रखना ही उसका अपराध बन जाता है। फैंग दिलोंग, ये किसी और की चाल में फंस गया है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ संदेह है। फैंग लिनवान के अपहरण से शुरू करके ये सब शुरू हुआ था। ये फैंग दिलोंग द्वारा रची गई साजिश है। तो तुम क्या सोचती हो? 3 से शुरू। 3 मजबूत आदमी फैंग लिनवान पर नजर नहीं रख पाए। आखिर में वो भाग गई। अब सोचती हूं, भले ही मैंने उसे न बचाया होता, वे उसे जाने देते। हालांकि दूसरा अपहरण मैंने विफल कर दिया, लेकिन उनका मकसद पूरा हो चुका है। वो ये है, फैंग डायलॉग को डराना, आखिरी क्षण में हस्तक्षेप करना, जैड कन्वॉय वाहन। लेकिन पहले ही पहुंच चुका है। वो ये है, फैंग डायलॉग को डराना, आखिरी समय में छीन लेना, जैड कन्वॉय वाहन। अगर यह सार्वजनिक नीलामी है, किसी ने ऊंची कीमत लगाई है, फैंग दिलोग ने बोली रोकी नहीं। मैंने यह नहीं सोचा था। अरे ये फैंग दिलोग, आधार कीमत बहुत ऊंची है। आखिरकार 15 करोड़ 80 लाख, 6 करोड़ और चाहिए। बिल्कुल ऐसे कोई भी नहीं करेगा, जोश में आकर बोली नहीं बढ़ाएगा। मास्टरमाइंड उसकी सोच को समझ गया। गुरुजी ने सही कहा, लगता है यह व्यक्ति फैंग दिलोग को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। यह तुम्हारा मामला नहीं है। आगे अगर शाही हरा रंग मिले तो ज्यादा सतर्क रहना होगा। फिर भी जब तक मैं खुद उसका सामना नहीं करती। गुरुजी, अंदर आकर बैठिए। कुछ लोग बाहर आकर माल उतारो। मिस्टर जू, इस बार काफी अच्छा माल मिला है। क्या देख रहे हो? जल्दी से माल उठाने जाओ। ये तुम लोगों का 1 महीने का काम है ना? ठीक है। गुरुजी, यह मैं हूं, नई खोली वर्कशॉप। पहली बार आपको यहां लाया हूं। अच्छा, आप दोनों हैं? मिस्टर जू, मैं कैशियर झांगली हूं, रूई की रहने वाली हूं। यह अकाउंटेंट हु यूलिंग है, कियांशी से आई हैं, हमें नीजी ने भर्ती किया है। मेहनत करो, मेहनत के लिए शुक्रिया, आगे अच्छा काम करना। गुरुजी, फिलहाल कारखाने में जैड कमाल। मैं चैनल बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन अभी तक नहीं मिला कोई सही रास्ता। होता ही सपोर्ट कर रहा है। आप जल्दी मत कीजिए। रूई,
ऐसे तैयार माल बनाने वाले बहुत हैं। धीरे धीरे भरोसेमंद लोग ढूंढो। मैं वापस जा रहा हूं। तुम जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस ले आओ। हर बार यूं ही मत आया करो। हर बार मुझ बूढ़े को ही गाड़ी चलानी पड़ती है पूरे रास्ते। मेरी कमर दर्द से टूट रही है। कल ही मैं ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लूंगा। ठीक है, चलो बैठते हैं। अच्छा, चलो बैठ जाओ। आपने जो कपड़े वापस लिए थे, हमने उनमें से कुछ काटे हैं। 100 रुपये के आसपास। पूरी क्वालिटी काफी अच्छी है। करीब 40% में असली पत्थर है। रंग और पानी दोनों बहुत उम्दा हैं। कुछ समय पहले मिस्टर हे और उनके लोगों ने भेजकर कुछ वापस खरीद लिए। लगभग इतने निकले, 18,50,000। बुरा नहीं है। नए कारखाने के लिए सप्ताह इतनी कमाई हो सकती है। प्रोत्साहन के योग्य है। हाँ सही है। इस बार मैंने सार्वजनिक नीलामी में तुम्हारे मामा सोंग झेंगुओ से मुलाकात हुई। हमने सहमति बना ली है। बस उन्हें ही आगे मेरी देखभाल करने दो। कटे हुए पत्थर के टुकड़े। तुम शांत रहो, तुम धीरे रहो, तुम इंतजाम करो। कोई बात नहीं। एक और बात है, अब हम हर रोज अच्छे पत्थर काट रहे हैं। भाई तांग और बुजुर्ग है, वे कुछ समय बाद एक बैच लेने आते हैं। इसलिए मुझे लगता है हमें एक तिजोरी खरीदनी चाहिए। आखिरकार दूसरों से सावधान रहना जरूरी है। सच में कियांग रैंगोंग वांग बिंग देखरेख कर रहा है। लापरवाही के पल हो ही जाते हैं। झांगली, श्रीमान जू, क्या बात है? आप जाइए, मैनेजर नी को एक राशि ट्रांसफर कर दीजिए। उसे खरीदने दो, उसे कुछ खरीदने दो। ज्यादा बड़े, ज्यादा सुरक्षा गुणाग वाले तिजोरी। ठीक है, मैं अभी करता हूं। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। इस काम को अच्छे से करना है। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। हमारे मालिक शिव वापस आ गए हैं। ठीक है, इस महीने का बोनस रोक लिया गया है। जब भविष्य में प्रदर्शन बेहतर होगा तब फिर से जोड़ने पर विचार किया जाएगा। तुम बेईमान हो। मैं एक तरफ तुम्हारे व्यवसाय को संभाल रहा हूं और दूसरी तरफ पूरे कारखाने की देखभाल कर रहा हूं। खाओ पियो आराम से। तुम तो सुखी हो गए, बात नहीं बनती। इस महीने बोनस दोगुना होगा। तुम्हें 2 दिन की और छुट्टी देता हूं। ठीक है ना? दीदी, यान क्यों दीदी? इन दिनों वाकई में व्यस्त रहा हूं। तुम उसका बोनस मत काटना, ठीक है ना? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम यहां बेकार में शोर मत मचाओ। सच में? जल्दी से सामान समेटो। अच्छा, तुम्हें लगता है यह मजाक है? हर एक बात सुई की तरह मेरे दिल में चुभ जाती है। शिंग, चलो खाना खाते हैं। मैं पूरा साथ दूंगा और बिल भी मैं भरूंगा। सच में? रो चलो शॉपिंग करने चलते हैं। चलो। लाओ मां। अध्यक्ष शू, क्या आदेश है? तुम्हें ढूंढने की वजह एक अच्छी खबर है। मैं यिंगजियांग पब्लिक बोर्ड से हूं। लाया हुआ बेहतरीन माल। पहले तुम अच्छे से काटो। अच्छा काटोगे तो बोनस मिलेगा। मिस्टर जू, ये अच्छा माल सारा मुझे ही काटना है। मजाक तो नहीं कर रहे? मेरी बात का भी असर नहीं? नहीं नहीं नहीं। धीरे काटो, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो फिर काटना। ठीक है। मिस्टर जू देखिए। अच्छा है, आइस जेड तक पहुंच गया। यहां थोड़ा नरम है। कॉम रोनिया। यह नूमिंग है। थोड़ी देर के लिए मैनेजर नी को बुलाओ। इसे सुरक्षित रख लो। जनरल मैनेजर शू, गोंगा, काटो। और मैनेजर नी को भी बता देना। इस स्टॉक को देखो, कितना अच्छा कपड़ा काट सकते हैं। ठीक है। नमस्ते, माफ कीजिए। शू मियो मियाओ। क्या प्रबंधक शू यहां हैं? मिस क्यू, आपका स्वागत है। मिस क्यू, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। दुनिया इतनी छोटी है। अंदर आइए। मिस क्यू, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। दुनिया इतनी छोटी है।
अंदर आइए श्रीमान जू। शायद आपको अभी तक पता नहीं है, ये फैक्ट्री पहले मालिक थे वू हुआन। हमारे साथ उनका साझेदारी का समझौता था, लेकिन किसने सोचा था उनकी यह बिगड़ी हुई स्थिति। मिस क्यू, अंदर बैठिए। दरवाजे पर खड़े रहना ठीक नहीं है, बात फैल जाएगी। लगेगा कि हमारा कोई अतिथि सत्कार नहीं है। माफ कीजिएगा, एक बात पूछूं? आज श्रीमती क्यों आप आई हैं? किस मामले में आई हैं? पहले आप पब्लिक ऑक्शन में थी, मेरी पसंद का पत्थर छीन लिया। आज मैं यहां आई हूं बस ये देखने के लिए कटाई कैसी चल रही है। माफ कीजिए मिस क्यू, हमारे पास अभी नहीं है कटाई की कोई योजना। मिस क्यू, ये कपड़ा तो शुरू में क्यों थोड़ा और पैसा नहीं लगाया? इसे हासिल करने के लिए मेरी जानकारी के अनुसार क्यों परिवार की ताकत कम नहीं आंकनी चाहिए? पहले तो समय बहुत कम था, इसलिए मैं ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए निर्णय लेने का मौका ही नहीं मिला। शायद सच्चाई इतनी साधारण नहीं होगी, इसलिए निर्णय लेने का मौका ही नहीं मिला। शायद सच्चाई इतनी आसान नहीं होगी। ठीक है, मैं मानता हूं। इस बार आकर कटने पर कैसा दिखेगा प्रतिबिंबित करने आया हूं मेरी सीखी हुई पत्थर जुआ तकनीक। पहले शैतानी शहर में हुई जुआ पत्थर मूल्यांकन सभा में, और पहले वाले जो होंगयांग मास्टर की ब्रोकरेज कंपनी के पास विशेष मूल्यांकन करता है। मेरी सहायता करते हैं। क्या तुम नहीं? क्या यह विशेषज्ञ हैं? जांच करने वाले मास्टर, ऐसा काम क्यों? फिर भी खुद जाने की जरूरत है। दूसरों से मांगने से बेहतर खुद कर लो। क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है? नी गुरु जैसे महान व्यक्ति को अपना गुरु बनाना और इस उद्योग के दिग्गज से सीखना। लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया तो कितनी कठोर शर्तें थीं। बल्कि यह तो वे स्वयं थे जिन्होंने मुझे शिष्य बनाने की इच्छा जताई। यह कैसे संभव है? क्या तुम जानते हो, उस समय मैं अपने छोटे भाई को लेकर तुम्हारे घर आया था। कितनी जिद की थी मैंने। मास्टर नी ने ही कितनी जिद की थी मैंने। मास्टर नी ने ही वो मान ही नहीं रहा है। ये तो गलत है। नी यांक्यू ने यह भी कहा था, यह नी देहोंग एक बार उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। बस यह आदमी माना नहीं था। छोड़ो भी, इस बारे में अब बात नहीं करते। उस ऑली स्टोन के बारे में मेरे पास अभी उसे काटने की कोई योजना नहीं है। अगर कभी काटने का मन बनाया तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। कैसा रहेगा? आप इतने बेफिक्र कैसे हैं? क्या सच में इसमें कोई खास बात है क्या? क्योंकि हम मजदूर काफी थक गए हैं। ये कारण मंजूर है क्या? मिस जू, अभी अभी मैं हमारे कारखाने में एक चक्कर लगाकर आया हूं और पाया है कि हमारे पास तैयार माल बनाने की कोई जगह नहीं है। क्या ऐसा है कि हम सिर्फ पत्थर काटते हैं, तैयार माल नहीं बनाते? क्या तैयार माल बनाने की कोई योजना है? बाद में जब व्यवसाय बढ़ जाएगा तब इन बातों पर विचार करेंगे। तो क्यों ना ऐसा करें? मालिक शिव, आगे से आपके कारखाने के अधूरे माल सब मुझे सौंप दें। तो क्यों ना ऐसा करें? श्रीमान जू, आज के बाद आपके कारखाने के अर्ध तैयार माल सब मुझे सौंप दिए जाएंगे। मैं आपके माल की गुणवत्ता और बाजार की कीमत के आधार पर आपको उचित मूल्य दूंगा, जैसा कि हमने पहले टीचर वू हुआन के साथ किया था। अब हमारे पास विशेष रूप से डाउनस्ट्रीम पार्टनर हैं। मिस क्यू, क्या आप उन्हें ले जाने की सोच रही हैं? मुझे पता है ये सुई यूजाई है, हेताई मास्टर है, लेकिन मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए आजकल की भौतिक दुकानें हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सामने बिल्कुल टिक नहीं सकती। बहुत सारी भौतिक दुकानें उल्टा हमारे पास आते हैं, हमारे चैनल इस्तेमाल की विनती करते हैं, उनके लिए रास्ता बनाने में मदद करते हैं। यहां तक कि हमारी अभी की सप्लाई आधे से ज्यादा सब उनकी ही है। मिस क्यू, मैं आपका सम्मान करता हूं। व्यापार के नजरिए से कहूं तो बहुत खुशी से बिक्री के रास्ते, लेकिन मिस क्यू की सलाह मैं सहमत नहीं हूं। अरे क्यों? तुम्हारे घर में घुसते ही मुझे पत्थर काटते देखना चाहते हो, मुझे खरीदना चाहते हो। यह अधूरा सामान हर चीज में ऐसा लगता है।
दया का भाव छिपा है। मुझे खरीदना चाहते हो, यह अधूरा सामान। हर बात में ऐसा लगता है। दान जैसा व्यवहार, यहां तक कि शंघाई में भी ठीक वैसा ही था। तुम्हें पसंद आया मेरा कटा हुआ पत्थर, तो मुझे बेचना ही होगा। तुम्हारी बिक्री बहुत व्यापक है, यह बहुत प्रभावशाली है, लेकिन हमारे यहां भी कुछ खास कला है। अच्छे स्रोत, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम हो सामान्य सहयोगी। उचित रवैया होना चाहिए। मिस जू, मैं अपने पिछले अभिमानी व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूं। आपने ठीक कहा, केवल वो सहयोग जिससे सभी को फायदा हो वही सफलता सुनिश्चित कर सकता है। दीर्घकालिक सहयोग। अब हम सहयोग का संबंध है, बिल्कुल हो सकता है। मैनेजर नी, जाओ कल मां की अभी कटे हुए कपड़े लाओ। लाओ इसे। मिस क्यू, देखिए, यह आज सुबह की है, अभी अभी काटा गया मटेरियल, यिंगजियांग पब्लिक बोर्ड का अनदेखा मटेरियल। और पहला टुकड़ा भी। मिस क्यू, देखिए, यह आज सुबह की है, अभी अभी कटा हुआ मटेरियल, यिंगजियांग पब्लिक बोर्ड का अनदेखा मटेरियल। यह पहला टुकड़ा भी है। सच में बड़े पेड़ की छाया में आराम मिलता है। ये ग्लूटिनस आइस और आइस टाइप। कटाई अच्छी हुई है, 3 ब्रेसलेट निकल सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। एक बात पूछूं, शायद इतना ही। कितने में खरीदा था? ये तो कपड़ा ज्यादा है। सटीक कीमत क्या है? मैं भूल गया, वास्तव में खर्च हुआ 1,30,500। सच्चाई उसे बताना नहीं चाहता। आइस जेड ब्रेसलेट, हर एक 3,50,000। इसमें आइस जेड जोड़ दो, इसमें वैक्सी आइस जेड जोड़ दो, हर एक 1 लाख। इसके अलावा बचे हुए स्क्रैप मटेरियल, कुल मिलाकर 10 लाख। मिस जू, आप क्या सोचती हैं? मिस क्यू की मार्केट समझ बहुत तेज है, लेकिन आपका मात्रात्मक मानक सुई यूजुवान के अंकल ताई के साथ शायद कोई खास फर्क भी नहीं है। एक अनुभवी सहयोगी को छोड़कर मुड़कर आपसे सहयोग करूं, एक अनुभवी सहयोगी को छोड़कर मुड़कर आपसे सहयोग करूं। कॉम रोनिया, दरअसल मैं भी चाहता हूं वितरण चैनल बढ़ाना, अभी बाजार विक्रेताओं के हाथ में है, ज्यादा फायदा ले सकते हैं। बेशक इसे नहीं छोड़ सकते। फिर है दाचिंग ज्वेलर्स का सोंग जिंगो, वो मेरे चाचा हैं, मैं पहले उनके यहां काम करती थी। जल्द ही वे भी यहां आ रहे हैं सहयोग पर चर्चा करने। ऐसे कहें तो मास्टर नी की पीठ है हमारे पीछे। तुम्हारा जेड गुणवत्ता सर्वोत्तम है, इन जेड पत्थरों को दे दो, पूरी तरह से तैयार माल बना दो, हम ही तुम्हारा सामान बेचें। कैसा रहेगा? ये रास्ता मैंने सोचा है। स्टोन गेम से लेकर प्रोसेसिंग और बिक्री तक, यही अधिकतम मुनाफे का तरीका है। मिस क्यू, हमने अभी तक भर्ती नहीं की है। अनुभवी जेड डिजाइनर और नक्काशीदार मास्टर, ये रूई ही है, यहां सबसे कमी नहीं है। वो है डिजाइनर और भी है अनुभवी नक्काशीदार मास्टर, ब्रांड वगैरह की नक्काशी वाली चीजें। सबके पास पेशेवर टेम्पलेट होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बोर्ड जैसी नक्काशीदार चीजें, सबके पास पेशेवर टेम्पलेट होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको जल्दी है, मैं कुछ आपके लिए मंगवा देता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सच कहूं तो मिस क्यू का प्रस्ताव मुझे बहुत आकर्षित करता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस स्तर की गुणवत्ता वाली आइस जेड ब्रेसलेट आपके यहां कितने समय में बिक जाती है? और एक बात, तुम्हारी कंपनी मोडू में है, रूई में भी एक शाखा है लगता है। मिस जू जेड के क्षेत्र के बारे में खास जानकारी नहीं रखती। हमारे कियो परिवार का मुख्यालय मोडू में है। कुल 8 शाखा कंपनियां हैं, रूईली भी एक मानी जाती है। प्रसंस्करण से लेकर डिजाइन तक, प्रसंस्करण से डिजाइन तक 81,398, सब कुछ यहीं पूरा होता है। अब हमारी मुख्य ताकत ऑनलाइन स्थानांतरित हो गई है। बहुत से व्यवसायी हैं, सब दिमाग फोड़ने को तैयार हैं। इस रेस में कूदना ही होगा। ये तुम्हारा प्रीमियम सामान 3 से 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन मैं बेच दूंगा। मिस कियो, कृपया आप लोग ये तैयार माल बेचो, तुम्हें कटौती करनी होगी। कितना मुनाफा? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 5% कमीशन लेता है, हम 5 से 7% लेंगे, और होस्ट की कमीशन और प्रचार के खर्चे भी। ये सब लागत है, वास्तव में ज्यादा नहीं है। उसके हिसाब से यह 18 लाख में बिक सकता है। प्लेटफॉर्म और कमीशन अधिकतम 10% स्वीकार्य है। ये प्रस्ताव मैं मानती हूं। अगर मिस कियो विचार कर सकती हैं, कमीशन थोड़ा कम करने का मुझे लगता है ठीक रहेगा। अगर मिस कियो विचार कर सकती हैं, कमीशन थोड़ा कम करने का मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। कम से कम 5% तो होना ही चाहिए, इससे कम मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मिस जो सहमत हैं
तो कल हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सहयोग मजेदार रहेगा। सहयोग मजेदार रहेगा। अब मैं देख सकता हूं वो काला जेड पत्थर। क्या मिस क्यू? आज मजदूर पूरे दिन थक गए हैं। अगर जल्दी आओगे मैं कटाई के लिए आदमी लगा दूंगा। ठीक है, तो कल मैं अनुबंध लेकर आऊंगा। अब टालमटोल नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो, बात एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। और सुनो, असल में ये ब्लॉक काटा ही जाना था। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। हाँ, ये लड़की बहुत अच्छी है। बहुत बुरा हुआ, मैं एक औरत हूं। मजाक मत करो। क्या तुम जानते हो कि अब हमें किस चीज का सामना करना पड़ेगा? क्या